गोपिका का सभी को राधे राधे और भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे। रामायण की क्लास में सभी राम भक्त प्रेमियों को जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। तो रामायण की कथा हमने शुरू की है। रामायण का क्लास सीखना पढ़ना सिखाना, उसमें हमने शुरू वीडियो में बता दिया था पहले में कि भगवान तुलसीदास जी सभी का अनुनय विनय प्रार्थना सबका आवाहन किए हैं। अब आज से हमने कथा शुरू की। कथा कहाँ से? रामायण तो पढ़ रहे हैं शुरू से, लेकिन हम रोचकता से पढ़ रहे हैं, जहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है कि रामायण शुरू कैसे हुई। तो आइए पढ़ते हैं। जय सिया राम। अब बोलेंगे आप लोग राम प्रेमियों की आप 42 दोहा से शुरू क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कि तुलसीदास जी ने तो इतने शुरू में पूरे का आवाहन और वंदना प्रार्थना सभी के किए हैं। तो इसीलिए, और जब तक जिस चीज़ में अपने को रुचि नहीं आती, कुछ जानने की इच्छा होती है, तभी हम उस चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। तो इसीलिए दोहा नंबर 42 से कथा की शुरुआत है। तो हम वहीं से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रोचकता आती। जहाँ रोचक रही वैसी चीज़ को देखने में, सीखने में, पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है। तो आइए हम दोहा नंबर 42 से कथा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से पूरा लाइन से रेगुलर पढ़ेंगे। तो बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ राम है वहाँ शंकर जी हैं, और शंकर के बिना राम नहीं, राम के बिना शंकर नहीं। और जहाँ राम है तो वहाँ शंकर जी तो है ही हैं, तो हनुमान जी तो आना ही आना है। जहाँ राम कथा शुरू तो सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। इस बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सियावल रामचंद्र की जय। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मोर मनोमल हारी। राम सुपे मही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। जिन्ह एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिशत निरखी रवि कर भव बारी, फिर हहि मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनुहाई। सुमिरि भवानी शंकरी कह, कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहऊँ जुगल मुनि बर्य कर, मिलन सुभग संवाद। सिया बलरामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए अर्थ जान लेते हैं कि जिसमें हमने पढ़े दोहा और चौपाई, उसका अर्थ भी जानते हैं। तो चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस प्रकार सुंदर और निर्मल जल का
कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम से पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उसमें रहने वाली गलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को तो भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इससे आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़े उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भागकर दुखी होते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को ज्ञान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने की सुंदर वर्णन करता हूँ। रामा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। रामा तापस समदम दया निधाना, परिमारथ पथ परम सुजाना। रामा माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। रामा देव दुनज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी। रामा पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय कटुहर सही गाता। रामा भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। रामा तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। रामा मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत के, सुंजत ज्ञान विराग। सिया बलराम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आइए अर्थ सुनते हैं। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं
और अक्षय वट का स्पर्श कर उसके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय।